भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे बेटा। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आप और हम लोग न जाने किस चीज के नशे में हैं। जो नजर आ रहा है वो माया का नशा है। माया कहूं या अज्ञानता कहूं या मूर्खता कहूं, एक ही बात है। आप और हम सब लोग एक ऐसे नशे में लिप्त हो चुके हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने जो करना था वो कर चुके। बहुत एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने जो करना था भगवान कर चुके। अब आपके हाथ में है, आप अपना कल्याण करना चाहो कि ना चाहो। मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बता दिया। कोई धर्म, कोई कर्म, कोई पूजा, कोई पाठ आपका भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा। अब बताइए, हमको हमारा ही पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं। ये काम कर लीजिए। जैसे छोटे बच्चों को एक गले में टैग लगा करके उसका नाम, उसका एड्रेस लिख करके डाल दिया जाता है, ऐसे ही आप और हम भी अपने गले में एक टैग डाल लें कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, संसार का अंश नहीं हूँ, मेरे को इस शरीर में भगवान को पाना है, संसार को नहीं पाना। ये तीन बातें हम भी लिख करके टांग लें, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होने वाला। हम जितना शरीर के लिए और शरीर के सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करते हैं, उतना प्रयत्न आत्मा के लिए नहीं करते। और जो मैंने कहा भगवान कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान तो कर चुके। भगवान ने आपको और हम सबको
बराबर मनुष्य शरीर दिया, संत महात्माओं का संग दिया, और संत महात्माओं ने हमारा परिचय करा दिया। इस देह में हरि मिलत है। अब हम हरि से मिलने के लिए कितने व्याकुल हैं, कितनी हमारे हृदय में प्यास है, कितनी आग है, ये तो आप ही समझ सकते हैं ना। भगवान को दोष मत दीजिएगा। अगर कल आप और हम लोग 84 लाख योनियों में भटकेंगे, वो हमारी ही गलती का परिणाम होगा। याद रखो, हम सब पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। नित्य निरंतर, एक सेकंड नहीं। क्या मतलब? गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, और विशेषकर जिनको मनुष्य शरीर मिल गया, उन पर नित्य निरंतर बरस रही है। अब आप बताइए कैसे बरस रही है? ये आपके जो सांस चल रहे हैं, ये कौन दे रहा है? मैंने कई बार आपसे कहा, आपका धन आपको सांस दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आपका शरीर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आपका परिवार दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आपके कर्म आपको सांस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये भगवान की कृपा है। और अभी सांस चल रहे हैं, इसमें तो किसी को संशय नहीं होगा। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। रात्रि को शरीर सो जाता है, मन बुद्धि सो जाती है, और भगवान के सांस, भगवान की कृपा धारा प्रवाह चलती रहती है। कभी ऐसा हुआ कि रात को आपने सांसों को उठा करके खूंटी पे टांग के रख दिया हो कि सुबह ले लेंगे, अब तुम भी कष्ट मत करो प्रभु जी? कभी हुआ ऐसा? फिर लोग क्या कहते हैं, पता नहीं भगवान हम पे कब कृपा करेंगे। बहुत दुख की बात है। तुम भगवान की प्यारी से प्यारी रचना जो ठहरे, आपको नहीं पता, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी नसीब नहीं होता। हम पर वो कृपा क्या करते, उनके हृदय में तो पल पल में स्नेह उमड़ आता है। भगवान एक एक सेकंड, जैसे घरों में बड़े बुजुर्ग बच्चों की टकटकी लगा के देखते रहते हैं, ऐसे ही हमारे परम पिता परमात्मा हमारे हृदय में पल पल स्नेह में उमड़े रहते हैं। ना जाने कौन सा पल ये जीव जाग जाए, मेरी शरण में आ जाए, मेरे सन्मुख हो जाए, मुझे अपना मानने लगे। हे पुण्य आत्माओं, सचमुच विश्वास करो, जब से तुम हुए न जाने किस अज्ञात काल से, तभी से उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। देखिएगा, आप और हम सब परमात्मा की गोद में ही सुरक्षित हैं। महसूस करते हो? नहीं? अपनी गोद में ले रखा है। एक क्षण के लिए भी
कभी उन्होंने तुमको दूर नहीं किया, एक क्षण के लिए भी। जब हमसे लोग कहते हैं ना कई बारी हमें भगवान कैसे मिलेंगे, मैं कहता हूं माया की शराब छोड़ दो, अपने को शरीर मानना छोड़ दो, भगवान मिल गए। अपने को शरीर मानना छोड़ दो, हो नहीं शरीर। आप देखिएगा जिस शरीर को इतना अपना अपना करके पालते रहते हो, ये एक दिन शमशान में फूकेगा, सबको पता है इस बात का। उनका कल्याण में कर कमल, भगवान के कर कमल निरंतर तुम्हारे सिर पर रहता है और निरंतर तुम उनका शीतल मधुर स्पर्श पा रहे हो। अब बताइएगा, हमें भगवान एक बार छू लेना, हमें एक बार दिख जाए ना, अब तुम्हें पहचानना नहीं आता? आप बताइए, आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे? मैंने कई बार निवेदन किया, आपका शरीर भी आपके इतना करीब नहीं है जितना आपका प्रीतम परमात्मा आपके करीब है। संसार का कोई रिश्ता नाता, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, संसार का कोई रिश्ता नाता इतना करीब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता जितना भगवान तुम्हारे करीब है। और मैंने कहा तुम निरंतर भगवान का शीतल मधुर स्पर्श पा रहे हो, विश्वास करो। नजर में भगवान की, स्पर्श भगवान का, प्रेम भगवान का, कृपा भगवान की। अब आप बताइए इससे ज्यादा धन क्या चाहिए आपको? भगवान तुम्हारे लिए कृपा की मूर्ति है। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा अगर हम महसूस नहीं करते तो हे पुण्य आत्मा, बहुत कृतार्थ हो, हमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। मैंने कहा भगवान तो कृपा की मूर्ति है, 24 घंटे आपका स्पर्श करते रहते हैं। आप उसके स्पर्श को भूल के माया के स्पर्श को, ममता के स्पर्श को, मोह के स्पर्श को, अज्ञानता के स्पर्श को महसूस करते रहते हैं। और संत महात्माओं के पास और कुछ देने के लिए नहीं है, वो भी सिर्फ बता सकते हैं। भगवान के पास इस कृपा के विपरीत, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। देखो, आपको मार भगवान भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। मैंने आपसे यहां तक निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। तब फिर तुम क्यों डरते हो कि कभी भगवान की कृपा हो गई या कृपा ना हुई तो जाने क्या होगा। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, भगवान की कृपा पाने के लिए 36 प्रकार के ढोंग करते हैं, प्रेम नहीं करते। जब तुम्हें देने के लिए उनके पास कृपा के अतिरिक्त दूसरी वस्तु ही नहीं है। नोट कर लो सब के सब, भगवान के पास दूसरी कोई वस्तु नहीं है कृपा के अलावा, तो वे देंगे कहां से और तुमको मिलेगी भी कैसे? तो कमी कहां पर आ गई? हमारे श्रद्धा और विश्वास में कमी है, और उसके मूल जड़ है अज्ञानता। हमने अपने को शरीर माना। विश्वास करो, एक संत को मैं सुन रहा था, वो बोले पहले हमारा मम्मी पापा से बड़ा प्रेम था, हमारी
माता जी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, घर में सब ड्रामे खूब चले, नौटंकियां खूब चली, लेकिन हमें पक्का पता था कि कोई मरा नहीं है, कोई मरा नहीं है, भगवान की लीला है। बोले ऐसी गुरु की कृपा हुई कि परिवार के एक नहीं 6-6 मेंबर चले गए, हमारी आंख में एक आंसू नहीं आया। क्यों? हमारे प्रभु और गुरु का अपमान होता। आप और हम लोग सोचते हैं कभी? नहीं नहीं, हम तो टाइम ही इस तरह पास करते हैं अपना। विश्वास करो, जहां कहीं दुख, संकट, पीड़ा, यातना की प्रतीति होती है, होता नहीं है, प्रतीति होती है, नोट करो, कोई दुख नहीं संसार में मनुष्य के लिए। आत्मा को काहे का दुख? बताओ, आत्मा को काहे का दुख? आत्मा को तो भूख लगती नहीं, आत्मा को प्यास लगती नहीं, आत्मा मर सकती नहीं, ये विश्वास नहीं है ना। कोई पीड़ा नहीं, कोई यातना नहीं, वहां उनकी कृपा ही उस रूप में प्रकट होकर तुम्हारा महान भला कर रही है, जिसको तुम जानते नहीं, इसलिए उससे बचना चाहते हो। परंतु वे दयालु, वो कृपालु भगवान तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहते। भगवान मंगल में हैं, हमारे परम हितैषी हैं, सर्वज्ञ हैं, किस बात में कैसे हमारा हित होता है इस बात को भगवान जानते हैं। खुशी से सिर चढ़ाकर उसे स्वीकार करो। उनके हाथ दिए जहर में अमृत का अनुभव करो। भगवान शंकर जहर पी गए, मीरा जहर पी गई, आप माया का जहर नहीं पी सकते। और पाना सब चाहते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है जितने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सब नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, वो सही कर रहा है जिसे आत्मज्ञान हो चुका, जो भगवान से बातें कर रहा है, हर पल भगवान का अनुभव कर रहा है, हर सेकंड भगवान का स्पर्श अनुभव कर रहा है। आप बताइए। उनके कोमल, देखो भगवान की तलवार में शांति की छवि देखो, उनके कोमल कर स्पर्श से महिमा को पाए, सुदर्शन में परम सुख का अनुभव करो। उनकी दी हुई मौत में अमृत को प्राप्त करो। अगर ये शरीर मरेगा नहीं तो भगवान मिलेंगे कैसे? हम इस शरीर को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान के प्रत्येक मंगल विधान में उनको स्वमेव अवतीर्ण देखो। भगवान 24 घंटे, ऐसा कोई पल नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं, एक पल नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जिसमें भगवान ना हो। एवं सेवा कोई प्राणी नहीं है जिस पर भगवान की कृपा ना हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं संसार में जिसको भगवान अपनाने से इनकार करते हो। भागवत में कितनों की लीला सुन चुके। अजामिल पापी, गणिका जैसी वैश्या, वाल्मीकि डाकू, आप सोचिएगा, अंगुलीमाल डाकू, ऐसे ऐसे पापात्माओं को भगवान मिल चुके। कारण गुरु की कृपा, विश्वास। मिले तो हमें भी हैं।
आप और हम सबको भगवान ही मिले हुए हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। भगवान मिले हुए हों तो भगवान के साथ बात करें, भगवान के साथ आनंद महसूस करें। आनंदो उत्सव इसी को बोलते हैं। जिनकी मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं, उद्धव जी आनंद ही हैं। आनंद का संदेश लेकर, आनंद पाने के लिए भगवान स्वभाव से सुहृदय हैं। वे कृपा की मूर्ति स्वरूप हैं। उनमें किसी पापी के प्रति कभी घृणा नहीं होती। आप भगवान को लाखों गालियां दो, भगवान आपसे घृणा नहीं कर सकते। देखो, सांसारिक माता पिता अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे, संपत्ति से बेदखल कर देंगे। भगवान अपने प्रेम से बेदखल नहीं कर सकते। अब बताइए, है कोई संसार का ऐसा पिता? किसी पापी से भी घृणा नहीं करते भगवान। किसने पहले क्या किया, कौन क्या कर रहा है, किस देश में, किस भेष में, किस जाति का, किस कुल का, किस धर्म का, किस संप्रदाय का, ये कुछ नहीं है। वो देखते हैं केवल उनके वर्तमान मन को। और हम सारा दिन या तो पास्ट को रोते रहते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। आप बताओ, कोई संसार से चला गया, आप उसके लिए रो रहे हो या रोने जा रहे हो? वो तो जा चुका, फिर तुम किसके लिए रो रहे हो? आप बताओ, पास्ट को रो रहे हो जो जा चुका, और फ्यूचर का तुम्हें पता नहीं एक सेकंड का भी। भगवान क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, नोट करो। वे देखते हैं केवल वर्तमान मन को। इस समय तुम्हारा मन क्या कर रहा है? भगवान 24 घंटे आपके अंदर बैठे हुए नोट करते रहते हैं। और मैंने आपसे कई बार कहा, कुछ भी करो, इतना सा समय नहीं, भगवान देख रहे हैं। मुख से बोल रहा हूं, भगवान देख रहे हैं। मैं सुन रहा हूं, भगवान भी सुन रहे हैं। हम भूल जाते हैं। क्यों? यानी जो जिसके कारण तुम सुन रहे हो, जिसके कारण तुम देख रहे हो, जिसके कारण तुम बोल रहे हो, उसी को भूल जाते हो। यह है हमारा आत्मज्ञान, ये हमारा मनुष्य शरीर में आना। भगवान केवल वर्तमान मन को, मन की वर्तमान परिस्थिति को, सच्ची चाह को, कोई भी कभी भी किसी भी समय अनन्य मन से उनकी चाह करता है। भगवान देखते हैं कब इसका मन अनन्य होकर मुझे चाहेगा। लेकिन हम एक सेकंड भगवान को प्रेम नहीं करते, एक सेकंड भी, वरना भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान का सत्संग सुनते सुनते भी, देखो बहुत कटु शब्द बोलने जा रहा हूं, हमारा मन आंखें खोलकर इधर उधर भटकता रहता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या बना रहा है, वो क्या खा रहा है, तब भी आंखें मन के साथ इधर उधर भटकती रहती हैं। गोपियों से सीखो। क्या सीखो? उनकी कृपा, उनकी प्रीति, उनका प्रेम या उनका दर्शन। देखो, तीनों चीजें बता रहा हूं। भगवान की कृपा, भगवान की प्रीति या भगवान का दर्शन पाने के लिए एकांत लालायित हो जाता है। अकेलापन, मुझे कैसे न कैसे 1 मिनट का समय मिल जाए, मैं अपने प्रीतम से आंखें चार कर लूं, अपनी सांसों को, उसके स्पर्श को महसूस कर लूं। लेकिन हम लोग
ये प्लानिंग करते रहते हैं कैसे समय बर्बाद हो जाए, किसी तरह से शरीर की मौत करीब आ जाए और हम इस शरीर से मुक्ति पा जाएं, कुत्ते बिल्ली गधे बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान का दर्शन पाने के लिए एकांत लालायित होता है, वो मौका ढूंढता है, भगवान उसके इच्छानुसार उस पर कृपा करते हैं। कैसी कृपा करते हैं? 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण।